Wheatstone bridge. If we take four resistances P, Q, R and S and connect them like this to form a quadrilateral. A, B, C and D are joints of these resistances. Now connect a battery between A and C. So this AC, which is diagonal of quadrilateral, is known as battery arm, and connect a galvanometer between B and D. This is called galvanometer arm. This is diagonal of quadrilateral and this is called galvanometer arm. Here is a key K1 and here is key K2. Now to perform experiment, you will press key K1 first and then key K2 galvanometer key to reduce the effect of induction, to reduce the effect of induced current. This you will read in electromagnetic induction chapter. Now when key K1 and key K2 is on, then what will happen? Current will flow from cell to these resistances. इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, करंट कमिंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल is suppose I. At point A, this I divides in two parts. One part I1 flows through resistance P and other through resistance R. अब जब I से I1 करंट इधर चली गई P में, तो रेजिस्टेंस R में कितनी करंट फ्लो होगी ADR में? I माइनस I1. यहाँ B पॉइंट पे भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी. वन पार्ट ऑफ करंट फ्रॉम I1, IG goes to galvanometer and this is connection here. This is connected. And remaining part, which is I1 minus IG, which is I1 minus IG, flows through resistance Q. At point D, I minus I1 and IG meet at point D. So current in resistance S becomes I minus I1 plus IG. And at point C, I1 minus IG and this current meets. So this current again becomes I. So incoming current is also I. क्योंकि सेल से जितनी करंट सेल से बाहर निकल रही है, आउट गोइंग करंट जो है उतनी ही तो इनकमिंग करंट होगी. तो ये इसके मतलब दिस मीन्स दैट दिस इक्वेशंस आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज करेक्ट. आप देखें ए बी और बी सी आर्म्स को रेशियो आर्म्स कहते हैं, जिन्हें पी और क्यू लिखा है. ठीक है. सो पी एंड क्यू आर नोन एज रेशियो आर्म्स. R is suppose our known resistance and S is unknown resistance. R known है, S unknown है. So if we know the ratio of P and Q and if we know the R, then in balanced condition we can know the resistance S. तो पहले हम इसको अनबैलेंस्ड कंडीशन में समझते हैं. क्यों? क्योंकि जब व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो जब इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उस समय ये डिस्ट्रीब्यूशन समझना आपके काम आएगा. तो यहाँ पर हम तीन इक्वेशंस बनाएंगे, एक लूप ए बी डी ए से और सेकेंड लूप बी सी डी बी से एंड थर्ड इक्वेशन फॉर लूप ए डी सी एंड ए. तो पहले इस लूप को देखते हैं. ए बी डी ए करंट फ्लोइंग थ्रू पी I1, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर IG. हेयर कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. यहाँ एक बात और समझ लेते हैं, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है. व्हाट इज इन गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स करंट. जैसे जब आप लैब में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से डिवाइस ऐसी रहेगी. इसमें एक ये पॉइंटर है, डायल बना है, डायल में ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, कैलिब्रेशन है. ये पॉइंटर है. जब करंट इसमें फ्लो होगी तो पॉइंटर मूव करेगा, रोटेट करेगा अपनी पोजीशन के अबाउट.
पहले देखें, ये गैल्वेनोमीटर है, ये पॉइंटर यहाँ शो किया गया है। अगर करंट लेफ्ट से राइट फ्लो हो रही है, मीन्स दिस इंड इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड इफ देयर इज नो करंट, कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो कोई पॉइंटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। उस कंडीशन को हम नल पॉइंट कंडीशन कहते हैं, और इसी में हम इंटरेस्टेड हैं। गैल्वेनोमीटर के जब बैलेंस्ड पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम इस नल पॉइंट पोजीशन जिसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये हमें गैल्वेनोमीटर ही बतलाएगा कि नल पॉइंट पोजीशन अब हमें मिल गई है। सो फर्स्ट फॉर्म द इक्वेशन फॉर लूप ए बी डी ए to B current I1, resistance B, so this is I1 into P. B to D current IG, resistance capital G, so plus IG into G. And D to A we are moving in the opposite direction of current, so minus I1 into R, which is equal to 0 because there is no battery. कहीं भी यहाँ पर आपको बैटरी मिली नहीं मिली, तो नेट पोटेंशियल क्या हो, नेट इसका सम क्या हो गया, 0, बिकॉज समेसन IR इज इक्वल टू समेसन ई। Next form equation for BCDB. In BC arm current is I1 minus IG and resistance is Q. In DC arm current is I minus I1 plus IG and resistance is S. And in DB arm current is IG, resistance is capital G. So for BC, I1 minus IG into Q. This is I1 minus IG into Q. And for S, we are moving in the opposite direction of current. यहाँ हमने एंटी क्लॉकवाइज लूप में चल रहे हैं, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं ऐसे। सो S मल्टीप्लाइड बाई I माइनस I1 प्लस IG and there will be a minus sign. So this is minus I minus I1 plus IG bracket closed into S. In arm DB, IG into capital G, but there is a minus sign because we are moving in the opposite direction of current. So this is equal to 0 क्योंकि यहाँ भी कोई भी बैटरी नहीं, कोई सेल नहीं है यहाँ पर। अब थर्ड इक्वेशन भी फॉर्म कर लेते हैं। A to D current I minus I1 and resistance R. So product of this will be positive because we are moving in the direction of current. Similarly for S, so this equation becomes I minus I1 into R plus I minus I1 plus IG bracket close into S. This is equal to E because here is a cell of EMF E and we are moving in the direction from minus to plus for this closed loop. So these are three equations. इस equation की आपको की इम्पोर्टेंस तब समझ में आएगी जब आप अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमें सिर्फ दो इक्वेशंस ही सफिशिएंट हैं इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। नाउ इन बैलेंस्ड कंडीशन देयर विल बी नो करंट इन IG. So in balanced condition, potential of point B and D will be same. Potential difference between point B and D is equal to 0. So no current will flow through galvanometer I. So this IG is equal to 0. जब करंट नहीं फ्लो हो रही है, देखिए करंट जब नहीं फ्लो हो रही है तो इसका एक एक्सप्लेनेशन क्या है कि बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो नहीं करंट फ्लो होगी। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। तो जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस पे बेस्ड दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक है मीटर ब्रिज और सेकेंड है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। कुछ बोर्ड्स में पोस्ट ऑफिस बॉक्स सिलेबस में है, कुछ बोर्ड्स में नहीं है। तो वहाँ पर इस व्हीट स्टोन ब्रिज की हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। हम ऐसे P Q R की वैल्यूज़ ऐसे हम चूज़ करेंगे, इस तरह से इनको हम चुनेंगे कि ऐसे सेट करेंगे। R सपोज P और Q अगर फिक्स हैं तो R को ऐसे वेरी करेंगे कि यहाँ पर हमें नल पॉइंट मिल जाए। नल पॉइंट मीन्स करंट गैल्वेनोमीटर में न फ्लो हो। S तो अननोन रेजिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसको तो हमें चेंज करना नहीं है। P और Q और R में ही हम वेरिएशन कर सकते हैं। So when IG is equal to 0, then this first equation becomes I1 into P. IG 0, so 0 minus I minus I1 into R, which is equal to 0.
R I1 into P is equal to I minus I1 into R. So this is our fourth equation. Similarly, this equation becomes I1 minus Ig into Q. So Ig is equal to 0. So I1 into Q, this is minus I minus I1 and Ig is 0. So this is minus I minus I1 into S, and Ig is equal to 0. So there is no term for Ig into G. So this is equal to 0. Now this can be written as I1 into Q is equal to I minus I1 into S. Now divide fourth by fifth. So we get P upon Q is equal to R upon S. So which is condition for balanced Wheatstone bridge. अब अगर हमें P और Q का रेशियो पता है, if we know the ratio of P and Q and we know the value of R, so we can calculate value of unknown resistance S. यहाँ इसके एप्लीकेशंस लिखे. मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड अदर एक्सपेरिमेंट इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. अब ये समझते हैं, अगर इन एनी बुक आप रेजिस्टेंसेस ऐसे फाइंड देखते हैं सर्किट में, यू कि P की जगह क्या है R2, Q की जगह R4, R की जगह R1 एंड S की जगह R3. तो वहाँ पर स्टैंडर्ड आर्म R3 को लिया, अननोन नहीं है, R3 स्टैंडर्ड आर्म हो गया है. एंड स्टैंडर्ड आर्म इज टेकन एज रेजिस्टेंस R3 एंड अननोन रेजिस्टेंस इज R4. तो यहाँ भी देखें, अगर हमें R2 और R4 का रेशियो पता है, एंड इफ R2 upon R4 is equal to R1 upon R3, then R2 upon R1 will also be equal to R4 upon R3. So from here we can also calculate unknown resistance R4. Now quickly try to understand this numerical to calculate equivalent resistance between point A and C. यहाँ देख रहे हैं, इसमें 5 रेजिस्टेंसेज हैं, 6 ओम, 10 ओम, 3 ओम, 5 ओम एंड 1 रेजिस्टेंस 8 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. तो देखें, चाहे इधर ऐसे देखें, 6 और 3 का रेशियो वही है जो 10 और 5 का है. कितना है ये? 2:1. और 6 और 10 का रेशियो, और रेशियो ऑफ 6 and 10, this is 6 by 10 which is equal to 3 upon 5, and ratio of this 3 and 5 is 3 upon 5. So this is a balanced Wheatstone bridge. Therefore no current will flow through this resistance 8 ohm because B and D are at same potential. So we can remove this resistance 8 ohm from here. Then this problem becomes simple. Now 6 ohm and 10 ohm are in series and 3 and 5 ohm are in series, and then they are in parallel. So this becomes 16 ohm, this becomes 8 ohm. Now 16 ohm and 8 ohm are in parallel. So 1 by R is equal to 1 by 16 plus 1 by 8. This is equal to 3 by 16. So equivalent resistance R is equal to 16 upon 3 ohm. So this is application of Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge, to solve the numerical for equivalent resistance. Now if it is not balanced, then you will form the equation. Now there this equation will be useful for you. Thanks. Have a nice day.